कल हमने निर्देशांक ज्यामिति का कुछ सवाल हल किया था और अभी हम निर्देशांक ज्यामिति संबंधित एक सवाल ले रहा हूं मैं। समीकरण एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy को ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तित कीजिए। ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तित कीजिए। ये जो समीकरण हमको दिया गया है इसको हमको ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तित करना है। ये अभी समीकरण कार्तीय रूप में है। x और y के रूप में जो रहता है वो कार्तीय रूप है। ध्रुवीय रूप में किसके रूप में रहता है? ध्रुवीय रूप में r और थीटा के रूप में रहता है। ध्रुवीय रूप में r और थीटा के रूप में रहता है। तो इस समीकरण को हमें r और थीटा के रूप में लिखना है। तो हम कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में हम संबंध पढ़ चुके हैं। उसी की सहायता से हम इसको ध्रुवीय प्रणाली में परिवर्तित करेंगे। हल समीकरण लिख लेते हैं। पहले दिया गया समीकरण एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy दिया गया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy ये हमें दिया गया है। और कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में हम संबंध जानते हैं। हम जानते हैं जबकि x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा ये होता है। ये कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक के बीच में संबंध है। मतलब x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। इसको हम मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर हम समीकरण 1 में क्या रखेंगे? x बराबर r cos थीटा रखेंगे और y बराबर, यहाँ पे r आएगा, ये r छूट गया, यहाँ पे r आएगा, y बराबर r sin थीटा। समीकरण 1 में x और y के मान रखने पर, समीकरण 1 में x और y के मान रखने पर हम यहाँ पे x और y के मान रख देते हैं। x बराबर r cos थीटा, तो ये हो जाएगा r cos थीटा x के स्थान पे घात 3 r cos थीटा होल क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा r sin थीटा होल क्यूब इज इक्वल टू
3a x के स्थान पे रखेंगे हम r cos थीटा और y के स्थान पे रखेंगे हम r sin थीटा, r sin थीटा। अब ये घात 3 इसमें लगेगा, r की घात 3 और cos थीटा की घात 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा r क्यूब cos क्यूब थीटा प्लस r क्यूब sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3a r इंटू आर, r इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर 3a r स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से हम इम्प्लाइज दैट r क्यूब हम कॉमन निकाल लेते हैं, r क्यूब यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो ये हमें मिलेगा पुस्तक में cos क्यूब थीटा धन sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3a r स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये जो r स्क्वायर है उसको हम इसके नीचे लिख देते हैं, r क्यूब के नीचे लिख देते हैं। अब इसको हम चाहे तो सीधा भी काट सकते हैं, 2 घात है और 3 घात है, या इसको आप दूसरे तरीके से ये समझिए कि दोनों पक्षों में हमने r स्क्वायर से भाग किया, भाग करने पर ऐसा भी कर सकते हैं, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट r क्यूब अपॉन r स्क्वायर, इसको हम इधर लिख सकते हैं ऐसा, इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3a cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये 3 घात है और ये 2 घात, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा r cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3a cos थीटा इंटू साइन थीटा। r पुस्तक में cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3a cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया दिए गए समीकरण का ध्रुवीय रूप। समीकरण को हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, किसके रूप में लिख दिया, r और थीटा के फॉर्म में लिख दिया, r और थीटा के रूप में लिख दिया। यही होता है हमारा दिए गए समीकरण का ध्रुवीय रूप होता है।
इसके पश्चात हम दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र की उत्पत्ति हम करेंगे। दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करने का सूत्र जो है उसकी उत्पत्ति करेंगे हम। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बीच की दूरी इसके लिए हम सूत्र निकालेंगे। सबसे पहले हम निर्देशांक समतल में दो अक्ष लेते हैं। एक हमने लिया x अक्ष और एक हमने लिया दूसरा हमने लिया y अक्ष। ये निर्देशांक समतल में हमने दो अक्ष लिया, x अक्ष और y अक्ष। अक्ष के बारे में आप जानते हैं कि इधर x अक्ष के धनात्मक, इधर दाईं तरफ धनात्मक मान धनात्मक दिशा है और इधर ऋणात्मक y का इधर ऊपर ओरिजिन से ऊपर मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक और इधर ऋणात्मक। मान लेते हैं कि इस समतल में दो बिंदु है, एक बिंदु A है, एक बिंदु A जिसका निर्देशांक x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 है। हम मान लेते हैं कि दो बिंदु है, पहला बिंदु A जिसका निर्देशांक x1 y1, दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक x2 y2। मैं यहाँ पे सीधा सूत्र ना लिख के सूत्र कैसे बना उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। सूत्र हम निकालेंगे। सूत्र में अभी सीधा बताने के बजाय उसको सूत्र कैसे बनता है ये हम अभी आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये समतल पे हम दो बिंदु ले लेते हैं। ये A हो गया बिंदु A, इसका निर्देशांक x1 y1 और ये बिंदु हमने लिया B, इसका निर्देशांक x2 y2। बिंदु A से हमने एक लंब डाला x अक्ष पर AL, बिंदु B से हमने एक लंब डाला BM। हमने यहाँ पे दो बिंदु लिया, बिंदु A जिसका निर्देशांक x1 y1, बिंदु B जिसका निर्देशांक x2 y2। फिर हमने क्या किया, A से x अक्ष पे हमने लंब डाला AL, लंब डाला किस पे लंब डाला x अक्ष पे। फिर हमने B से लंब डाला BM, लंब डाला किस पे x अक्ष पे। ये हमने लंब डाला, लंब डाले मतलब ये जो रेखा है इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री। जब भी लंब की बात होती है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये BM लंब है इस पे x अक्ष पे, तो यहाँ पे कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अब उसके बाद हम यहाँ से A से, ये बिंदु A है, उससे हम लंब डालते हैं, इस पे लंब डालते हैं BM पे। हम BM पे लंब डाल रहे हैं A से। ये हमने लंब डाला AN हमने लंब डाला किस पे लंब डाला, BM पे। AN हमने लंब डाला BM पे। अब देखिए, बिंदु A का निर्देशांक x1 y1, तो ये निर्देशांक क्या बताता है, x1 क्या बता रहा है, x1 ये बता रहा है कि जो बिंदु A है वो मूल बिंदु से
एक्स अक्ष पे कितनी दूरी पे है, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे है। ये y1 क्या बता रहा है, y1 क्या बता रहा है, बिंदु ए y अक्ष के दिशा में, y अक्ष के दिशा में कितनी दूरी पे है, ये बताता है निर्देशांक। x अक्ष की अनुदिश दूरी और y अक्ष के अनुदिश दूरी उसको बताता है। तो ये देखिए यहाँ पे OL बराबर क्या हो जाएगा, x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा, x1, ये x1 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा, y1 होगा। ये दूरी क्या होगा, y1 होगा। अब AL इक्वल टू y1। अब यहाँ पे देखिए बिंदु B का जो निर्देशांक है, बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 है। x2 क्या बताएगा, ये जो बिंदु B की मूल बिंदु से x अक्ष के अनुदिश दूरी को बताएगा। बिंदु x2 क्या बता रहा है, x2 OM बराबर x2 होगा। जो बिंदु B जो है मूल बिंदु से x अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी पे है, x अक्ष में कितनी दूरी पे है, ये बता रहा है। और y2 क्या बताएगा, y अक्ष के अनुदिश बिंदु B कितनी दूरी पे है। तो ये देखिए ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये x2 हो जाएगा, ये x2 OM बराबर x2। और फिर ये जो होगा हमारा B से लेकर M तक y अक्ष के अनुदिश दूरी, y अक्ष के अनुदिश दूरी, ये y निर्देशांक है, तो ये हो जाएगा हमारा y2। ये क्या हो जाएगा, y2, ये y2 हो गया। अब यहां पे देखिए ये अगर y1 है तो ये भी क्या होगा, y1 होगा। दो समानांतर रेखाओं की बीच की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये y1 है तो ये भी y1 होगा, ये y1 होगा। अब यहां पे देखिए OM बराबर x2, BM बराबर y2, ये यहां से यहां तक की दूरी y2, और MN y1, MN इज इक्वल टू y1। अब हम ये दूरी निकालते हैं, LM निकालेंगे। LM हम कैसे निकालेंगे, यहां से लेकर यहां तक की दूरी में ये वाला दूरी हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें ये दूरी ज्ञात होगा, और ये दूरी जितना होगा उतना ये दूरी होगा, AN होगा। तो यहाँ पे देखिए हम LM ज्ञात करते हैं, LM बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा OM में से हम घटा देंगे OL को, OM में से हम घटा देंगे इतनी दूरी में से ये दूरी घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, LM मिलेगा। तो ये हो जाएगा OM में से हमने OL घटा दिया। OM कितना है, OM x2 है, OL कितना है, x1 है। तो ये हो गया LM बराबर x2 माइनस x1। अब हम निकालते हैं BN निकालेंगे हम, BN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BM में इतनी दूरी में यहां से लेकर यहां तक इतनी दूरी में हम ये दूरी क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये दूरी हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हो जाएगा BN बराबर हो जाएगा BM माइनस
बी एन इक्वल टू बी एम माइनस एम एन। तो ये देखिए बी एम कितना है, बी एम है हमारा y2 और एम एन कितना है, एम एन हमारा है एम एन y1। ये निकल गया बी एन बराबर। अब ये जो दूरी जितना होगा एल एम जितना होगा उतना क्या होगा, ए एन होगा। ये आपस में बराबर होंगे, एल एम इज इक्वल टू ए एन। तो ये हो जाएगा हमारा एल एम इक्वल टू ए एन। तो एल एम हमारा कितना निकला है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। और फिर हमारा ये जो बी एन y2 माइनस y1, y2 माइनस बी एन जो है हमारा बी एन y2 माइनस y1। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये ए बी एन एक समकोण त्रिभुज है। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये बी एन के वैल्यू हमने निकाल लिया, y2 माइनस y1, और हमने निकाला ए एन की वैल्यू, ए एन का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो है हमारा ए बी एन जो है हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अभी हमारा काम क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। कौन कौन से बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि हमें ये वाला भुजा बी एन ज्ञात हो चुका है, ये भुजा हमें ज्ञात हो चुका है, ये भुजा हमें ज्ञात नहीं है, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज ए बी एन में यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ए बी का वर्ग, ए बी क्या है, कर्ण है, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहे हैं। 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा होता है वो कहलाता है कर्ण। बाकी ये शेष दो भुजाएं हो गई, शेष दो भुजाएं हो गई। अब ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसलिए ए बी का वर्ग बराबर ए एन का वर्ग धन बी एन का वर्ग, ये हो गया। अब यहाँ से इधर से हम वर्ग हटा लेते हैं, ए बी बराबर, यहाँ पे वर्ग हटाने का मतलब ये होता है कि हमने दोनों पक्षों में वर्गमूल लिया। दोनों पक्षों में क्या किया, हमने वर्गमूल लिया। दोनों पक्षों में जब हम वर्गमूल लेते हैं तो ए बी स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये वर्ग हट जाता है, इसका वर्गमूल क्या आया, ए बी। अब ये हो गया वर्गमूल ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ए एन का मान है, ए एन का मान x2 माइनस x1, ये रख देते हैं ए एन के स्थान पे। और हमारे पास किसका मान है, बी एन का मान है। बी एन का मान क्या है, y2 माइनस y1, ये दोनों यहाँ पे हम रख देंगे।
ए एन का मान रख देंगे और किसका मान रख देंगे, बी एन का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा, इन मानों को रखने पर ए एन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस बी एन क्या है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये तो ये हो गया हमारा एक सूत्र का निगमन हो गया। ये काहे के लिए सूत्र है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करना। कौन कौन से बिंदु, यहाँ पे हमने कौन कौन सा बिंदु लिया है, ए और बी। इस सूत्र का प्रयोग करके आप किन्हीं भी दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कि इस सूत्र के द्वारा आप किन्हीं भी दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं x1 और y1 क्या है, x1 और y1 बिंदु A का निर्देशांक है और x2 और y2 क्या है, बिंदु B का निर्देशांक है। तो ये सूत्र को आपको अच्छे से याद रखना है। ये हो गया दो बिंदुओं की बीच की दूरी। बिंदु कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने लिया है A और B लिया है, कुछ भी बिंदु हो सकता है। तो ये सूत्र निकल गया। अब इसके बाद हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने के कुछ प्रश्न हल करेंगे। ये हम दो बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु है हमारा ऋण 3, 4 और दूसरा बिंदु है 2, 3। ये दो बिंदु है, उसका निर्देशांक हमें दिया गया है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। इस बिंदु को आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे किताब में ए और बी दिया है, इसको चाहो तो आप पी और क्यू भी ले सकते हो। इसको जैसे इसको हमने ले लिया P और इसको क्या ले लिया Q। पहला बिंदु को हमने मान लिया P, दूसरा बिंदु को हमने मान लिया Q। ऋण 3, 4 और 2, 3। तो हम सूत्र जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो बिंदु है P, उसके निर्देशांक को हम मान लेते हैं x1, y1 और ये हो गया हमारा दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2 और y2। x1 बराबर ऋण 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर 2, y2 बराबर 3। ये हो गया, ये हमने लिख लिया x1, y1, x2, y2, इनके मानों को हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम सीधा सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम सूत्र जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है, ये दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र है। अब यहाँ पे हम इन मानों को रख देते हैं। PQ बराबर वर्गमूल x2 के स्थान पे क्या आएगा, 2 आएगा।
2। अब चूंकि देखो यहाँ पे x1 के पहले माइनस साइन है और यहाँ भी x1 का मान माइनस है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे एक कोष्टक का और प्रयोग कर सकते हैं अंदर में, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। ये इस यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया, ये माइनस जो है ये सूत्र का माइनस है, और x1 का मान भी हमें क्या दिया है, -3 दिया है, इसमें भी माइनस है, तो इसके लिए हम एक छोटा कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ये -3, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। वैसे इसको सीधा भी लिखा जा सकता है, इसको स्टेप ना बढ़ा के हम सीधा माइनस इंटू माइनस प्लस करके यहाँ पे हम लिख सकते थे, लेकिन ये आपके समझने के दृष्टिकोण से ज़्यादा उचित रहेगा। और ये इसके बाद हम y2 का मान रख देते हैं, y2 का मान 3 माइनस y1 का मान क्या है 4, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 4, यहाँ पे हमें मिलेगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 + 3 5 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर 25 + 1 25 + 1 26 √26, ये हमारा आंसर होगा। ये दो बिंदुओं की बीच की दूरी हो गया, दिए गए बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात हो गया। पहले बिंदु को हम क्या लेंगे x1 y1, दूसरे बिंदु को हम x2 y2 लेंगे, ये हमारा सूत्र है। सूत्र कैसे निकाले, सूत्र की उत्पत्ति हमने देखा है कैसे आया, ये सूत्र को आपको अच्छे से याद रखना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने से संबंधित एक प्रश्न और लेता हूं मैं। बिंदु 2, 3 और 4, 1, बिंदु 2, 3 और 4, 1 की बीच की दूरी ज्ञात करना। इसको पहले बिंदु को हम मान लेते हैं A, मान लिए, पहला बिंदु को हमने मान लिया A, इसका निर्देशांक x1 और y1, पहला x निर्देशांक होता है, उसके बाद y निर्देशांक होता है। दूसरे बिंदु को हमने मान लिया B, इसका निर्देशांक 4 और 1, x निर्देशांक 4 और y निर्देशांक 1, तो ये हो गया x2 y2, x2 y2। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम इसका सूत्र जानते हैं, a b बराबर, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो दो बिंदुओं की बीच की दूरी, या खाली इसको दूरी भी लिख सकते हैं, या a b से भी इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। ये क्या बता रहा है, दो बिंदु a और b की बीच की दूरी बता रहा है। बराबर वर्गमूल x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल
ये सूत्र है। इस सूत्र में हमें x1 y1 x2 y2 का मान रखना है। तो अब हम सीधा मान रखते हैं यहाँ पे ए बी बराबर वर्गमूल कोष्टक में यहाँ पे मान आ जाएगा x2 का मान 4 x2 का मान 4 माइनस x1 का मान क्या है, x1 का मान है 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1, y1 का मान 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 4 में 2 घटेगा 2 आएगा, 2 का वर्ग, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें -2 का वर्ग मिलेगा। 3 में घटाएंगे 2 आएगा लेकिन -2 आएगा, बड़ी संख्या ऋणात्मक है। तो अब ये आगे हो जाएगा 2 का वर्ग 4, ऋण 2 का वर्ग क्या होगा, ऋण 2 का वर्ग धन 4 होगा। ऋणात्मक संख्या का जब हम उसको वर्ग करेंगे तो हमें धन प्राप्त होगा, धन 4, और ये हमें मिल जाएगा वर्गमूल, ये 4 धन 4 वर्गमूल 8। इसको हम लिख सकते हैं, 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू 2 अंडर रूट 4 इंटू 2, क्योंकि हम 4 का वर्गमूल जानते हैं ना, 4 का वर्गमूल जानते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2, क्योंकि 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 इंटू अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर होगा। ये होगा दिए गए बिंदुओं की बीच की दूरी, दिए गए बिंदुओं की बीच की दूरी। ये अगला प्रश्न ले रहा हूं मैं। सिद्ध करो कि एक 5, ये बिंदु का निर्देशांक है, 1 5 ऋण 2 4 ऋण 5 1 और ऋण 2 2 किसी समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। 2 2 ऋण 2 2 किसी समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। चतुर्भुज के शीर्ष हैं। 1 5 ऋण 2 4 ऋण 5 1 ऋण 2 2 किसी समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या है।
समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होता है कि उसके सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उनके सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है। तो ये जो शीर्ष दिए हैं, इस शीर्षों को हमें समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष सिद्ध करना है। तो उसके लिए हमें दूरियां निकालनी पड़ेगी, सम्मुख भुजाओं का मान निकालना पड़ेगा। सम्मुख भुजा अगर बराबर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पे ये हम समानांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, ए बी सी और ये डी। ए का निर्देशांक 1 5, दूसरे बी का निर्देशांक ऋण 2 4, सी का निर्देशांक ऋण 5 1 और डी का निर्देशांक ऋण 2 2। तो यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए हमें इनके भुजाओं को निकालना होगा। भुजाओं का मान हम ज्ञात करेंगे। यदि सम्मुख भुजाओं का मान यदि बराबर है तो समानांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले हम ए बी ज्ञात कर लेते हैं। ए बी, भुजा ए बी निकाल लेते हैं। इसे हम कैसे निकालेंगे? इसे हम दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करके हम निकालेंगे। तो इसमें हम पहले ए का जो निर्देशांक है उसको x1 y1 ले लेते हैं, बी का निर्देशांक x2 y2। तो हम सूत्र जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करने का, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2, ये सारे मान हम यहाँ पे रख देंगे, x1 y1 x2 y2 का मान रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए x2 का मान है -2, x1 का मान है 1, ये होल स्क्वायर हो गया, -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है 5 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट -2 -1 -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +9। ये स्टेप बढ़ा देते हैं हम, -3 स्क्वायर प्लस 4 - 5 -1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -3 का स्क्वायर +9 प्लस -1 का स्क्वायर +1 अंडर रूट 9 + 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 10। ये मान निकला ए बी का। ए बी की लंबाई इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे सी डी। ये दूरी, ये इसकी लंबाई और ये लंबाई ये बराबर आना चाहिए, और ये दूरी बी सी और ए डी इसका मान बराबर आना चाहिए, तब ये समानांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। अभी हमने केवल एक भुजा को ज्ञात किया है, केवल अभी हमने ए बी ज्ञात किया है, और बाकी भुजाओं को हम कल ज्ञात करेंगे। और आज हमने देखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमने निकाला, और दो बिंदुओं के बीच की
दूरी ज्ञात करने का कुछ प्रश्न हमने हल किए और इसी के साथ आज का हमारा एक कक्षा समाप्त होता है। धन्यवाद।